हेलो फ्रेंड्स। अभी जो पिछले 2 दिनों से मैंने सीरीज शुरू किया है जिसमें आपको मैंने बताया था कि मेरे पिछले वीडियो जैसे हिस्ट्री का था और आज मैं साइंस का अपलोड करने वाला हूं। आपको किस अप्रोच से पढ़ना है, आने वाले बीपीएससी पीटी या सीडीपीओ के लिए आपको किस अप्रोच से पढ़ना है और किन टॉपिक्स को हिट करना है जिससे क्वेश्चन अधिक से अधिक लड़ने की संभावना हो। हालांकि यह बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि पीटी में क्वेश्चन लड़ने ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो ट्रेंड चल गया है तो कई फ़ोन भी आए और इस तरह का रिक्वेस्ट आया तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे कम से कम पढ़ते समय यह इस बात का ध्यान रखा जाए कि इन टॉपिक्स को और इस तरीके से करें तो शायद हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएँ। तो आज ज्योग्राफी की बारी है, अर्थात ज्योग्राफी, भारत, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के संदर्भ में मैं उन टॉपिक्स को पिन पॉइंट करूंगा जिसको विशेष रूप से ध्यान में रख के आपको पढ़ना है। तो मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं आप, ताकि अगर हो सके इफ़ यू विश आप एक स्क्रीनशॉट इसको ले पाएँ और उसके बाद मैं अपनी चर्चा करता हूं अपनी बातों को। तो देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी का जिस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि प्रश्न ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। हिमालय को अच्छे से देख लेना है, हिमालय को पूरे अच्छे से देख लेना है और भारत के संदर्भ में, अर्थात हिमालय की कौन सी चोटी इंडिया में है, कौन क्या है ऊंचाई वगैरह, इसको बहुत डिटेल में अच्छे से देखना है। दूसरी बात, उत्तरी भारत, आप इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसको बांट के ओवरऑल ऐसे ही जहां जो मिल जाए नहीं। पहले नॉर्थ इंडिया तो हिल्स, जो पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, इस तरीके से ऐसा लगे जैसे आपने नॉर्थ इंडिया का ये सब कर लिया हो, चाहे झील हो, नदियां हो, हिल्स हो, किस स्टेट में है, क्या नाम है, क्या ऊंचाई है। ठीक उसी तरह दक्षिण भारत, आप इसको ऐसे ऐसे बांट के पढ़ेंगे, फिर इस एरिया का झील हो, नदी हो, पहाड़ी हो, इसको आप करेंगे स्पष्ट रूप से। कहने का मतलब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को आप बांटकर और अलग अलग करेंगे। एक पढ़ लिया नॉर्थ इंडिया का कोई हिल या पहाड़ी या झील, फिर साउथ इंडिया का, ऐसा नहीं, तो आप बेहतर फील करेंगे। पूर्वी क्षेत्र बंदरगाह, पश्चिमी क्षेत्र बंदरगाह, अलग अलग जितने भी पोर्ट्स हैं अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, किस किस स्टेट में क्या है, कौन है, क्या नाम है, लेटेस्ट कौन है। फिर उसके अलावा द्वीप, आइसलैंड, इसको भी आपको देखना है, भारत के किस किस क्षेत्र में क्या क्या नाम है उन द्वीपों का, सबको आप स्टेट वाइज ध्यान से देखेंगे। हरित क्रांति का मतलब यहाँ हरित क्रांति नहीं, बल्कि जो आपने देखा होगा ये आलू के क्षेत्र में क्रांति, तो अंडा के उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति, मटन के उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति, इस तरह के कई अलग अलग नाम आए हैं। उन सभी नामों को आपको ध्यान से देखना है, याद रखना है। आप समझ रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। कृषि विधियां, एपीकल्चर, सेरीकल्चर वगैरह जितने नाम हैं उनको आपको देख लेना है। एक प्रश्न यहाँ से आता है, अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य हो, वन जीव अभयारण्य हो या नेशनल पार्क हो, आपको यहाँ भी ध्यान रखना है स्टेट वाइज। आप सीधे नहीं रटेंगे, पहले एक कोई स्टेट ले लीजिए, यूपी, फिर एमपी, कौन कौन उसमें है नाम उसको ध्यान से देखें, सबसे बड़ा सबसे छोटा, इस टर्म में भी, या एक का 2 नाम भी हो सकता है, एक ही नाम का 2 पार्क भी हो सकता है। इन बातों को ध्यान में रखें, स्टेट वाइज इसको पढ़ने की कोशिश करें। सबसे महत्वपूर्ण इसमें आता है अब अगला, फसल। फसल में आपको यह ध्यान रखना है, आमतौर पे करंट से इसको रिलेट करके पूछा जाता है, किस फसल का उत्पादन, फलाना फसल के उत्पादन में कौन राज्य अग्रिम राज्य है, नंबर 1 पे कौन है। इस टर्म में आप डेटा नेट से खोजकर फसल हो उसको आप ध्यान से देखेंगे, या फिर खनिज के उत्पादन में, लोहा के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम है या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, इस तरीके से आप इस डेटा के हिसाब से इस तरीके से पढ़ेंगे, खनिज को पढ़ेंगे तो। और साथ साथ इंडस्ट्रीज, कहाँ कौन इंडस्ट्रीज है, इसको मतलब इस सेक्शन को आपको, इससे 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से कन्फर्म रहता है। फसल, मिनरल्स, खनिज और उद्योग, बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। आपका यही चाहिए अप्रोच होना इंडियन ज्योग्राफी में। मैंने क्या कहा, नॉर्थ इंडिया को अलग, साउथ इंडिया को अलग, ईस्टर्न इंडिया मतलब 7 स्टेट जो है उसको अलग, उनका बॉर्डर वगैरह किस देश से है, कितना क्या है, कैसे है, आपस में इनके बॉर्डर्स जो है 7 सिस्टर्स जो हम लोग बोलते हैं उनको, उनके आपस में बॉर्डर कैसे मिले हुए हैं, किसका किससे, इसको इस तरीके से अच्छे से करना है और इस पर क्वेश्चन भी बनाना है। आपका यही अप्रोच यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी में होना चाहिए। अब रही वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात, तो कंपेरेटिवली आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा कम ध्यान देना है, क्योंकि आप ध्यान देने के बावजूद भी इसके प्रश्न थोड़े परेशानी वाले होते हैं, अर्थात शायद आपसे न बने, तो इस पर बहुत ज़्यादा खून जलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल इसको छोड़ भी नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, आप सौर मंडल को अच्छे से कर लेंगे, जितने ग्रह वगैरह हैं उनको एक बार देख लेंगे। ये बहुत
आसान भी होता है, मैक्सिमम लोगों को याद भी रहता है। फिर अक्षांश, देशांतर, कर्क, मकर रेखा, एक बार इसको आप ब्रशअप कर लेंगे, यह भी बहुत आसान होता है। उसके बाद पृथ्वी, आंतरिक संरचना, इससे एक क्वेश्चन आमतौर पर रहता है। कितने तरह के चट्टान होते हैं उसको एक बार देख लेना है, इसके एग्जाम्पल्स को देख लेना है, एक क्वेश्चन इससे रहता है। आंतरिक संरचना से भी एक प्रश्न रहता है आमतौर पे। फिर उसके बाद ज्वालामुखी, जो आप वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे उसका आपको एक टेबल भी मिल जाता है, किस महाद्वीप में क्या नाम है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, इस संदर्भ में। एक और क्वेश्चन जो आता है अस्लाकृति, हवा से जो अस्लाकृति बनती है, जल से, हिमनद से, उनके नाम में से कोई एक रहता है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक इसी तरह क्वेश्चन आता है गर्म हवा, ठंडी हवा, सबका अलग अलग नाम है, किस क्षेत्र में वो चलता है, स्पेन में चलने वाली हवा, चिली में चलने वाली हवा, इस तरह से जो आप ब्लिजार्ड, तो ये फोन, ये सब नाम आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अलग अलग कंट्रीज में जो अलग अलग हवाएं गर्म ठंडी है उनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ आइए, क्या है महाद्वीप। आप ओवरऑल इन जनरल नहीं पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, बल्कि एशिया एक बार, यूरोप एक बार, ऑस्ट्रेलिया एक बार, नॉर्थ अमेरिका महादेश, ऐसे करके। तो जब पढ़ेंगे आप कोई एक महाद्वीप, तो उसके पर्वत, वहाँ की ज्वालामुखी, द्वीप, झील, जलप्रपात, रेगिस्तान, खासकर रेगिस्तान और पर्वत, इन दोनों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। एक महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप, ऐसे करके आप तैयार करेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन भी बना लेंगे। लेकिन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के मुकाबले इंडियन ज्योग्राफी पे विशेष रूप से ध्यान देना है, और इसको अच्छे से पढ़ने पर आप क्वेश्चन वैसे भी इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा आता है, तो जाहिर सी बात है आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका यही अप्रोच होना चाहिए, तो आप मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम क्वेश्चन हिट कर पाएंगे ज्योग्राफी में। ऑल द बेस्ट।